नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के एक महान नायक, सैनिक, सिपाही। हमें बचपन से ही हमारे अंदर जुनून रहता था कि नहीं, हमें फौज में ही जाना है। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा। अग्निवीर, इसके बारे में ज़रा बताइए राकेश जी कि अग्निवीर क्या है? अग्निवीर क्या मन हुआ कि नौकरी करनी है या चले जाना है? चले गए 4 साल के बाद तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकल उनका बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के एक महान नायक, सैनिक, सिपाही, आर्मी मैन राकेश यादव। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे सीखेंगे इनके अनुभवों से जो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिया है। जीवन में किस तरह से इन्होंने फौज की सेवा की और फौज के नियम, कानून, संघर्ष, मेहनत को हम लोग आज इनसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो राकेश। नमस्कार, मेरा नाम राकेश यादव, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम निज़ामपुर, जो भितरी से सटा हुआ है। काफ़ी ऐतिहासिक जगह से हम लोग आते हैं। राकेश, आपने फौज को चुना, तो फौज को चुनने का ख्याल कब आया आपको? क्या ऐसी स्थिति बनी या क्या आपने देखा जिसके कारण आपको फौज में ही जाना अच्छा लगा? हमें क्या बचपन से ही हमारे अंदर जुनून रहता था कि नहीं, हमें फौज में ही जाना है। हम देख के दूसरों को, और हम मामा यहाँ रहते थे तो हमारे मामा फौज में थे, उन्होंने अपने लड़के को फौज में देश सेवा करने के लिए लगाया। इससे क्या हमारे अंदर जुनून था कि हमें भर्ती होना ही होना है। अच्छा, मतलब आसपास के लोगों को आपने देखा और आपको फौज में जाने का एक जुनून बन गया जी। और बिना जुनून के फौज में जाना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फौज के लिए राकेश जी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मानसिक शक्ति या शारीरिक शक्ति? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए जी। या शारीरिक शक्ति ज़्यादा चाहिए, मानसिक शक्ति कम चाहिए होती है? नहीं, इसके लिए जब तैयारी करते हैं तो आप ऑटोमेटिक दोनों क्या है 50-50 होना ही चाहिए। होना ही चाहिए जी। मतलब दोनों शक्तियां बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के आप फौज में सक्सेस हो पाएंगे। मान लीजिए, अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा। फौज या किसी जगह सेलेक्ट हो जाता है तो घर के लोग खुशी रहते हैं। हाँ, ब्याह होने में बड़ी आसानी हो गई होगी। जी। अब तो अग्निवीर वालों का शादियों नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या हाँ, है। इसमें तो बहुत से कंडीशन लगा दिया गया है कि अग्निवीर के लिए क्या लागू है क्या नहीं लागू है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आगे चल के चर्चा करेंगे। अच्छा राकेश जी, जब आप ट्रेनिंग में गए, जी, पहला दिन रहा होगा और सुबह के कितने बजे आप लोग को जगना होता है? ट्रेनिंग में एक्चुअली जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग अलग ग्राउंड होता है, तो उनके अलग अलग टाइम पीरियड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। 3:30 बजे के आसपास हम क्या जग ही जाते हैं। अब इसलिए जब धीरे धीरे शुरू में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन चलते चलते हैबिट में हो जाता है तो फिर हम क्या टाइमली। तो मतलब पहला दिन जो रहा होगा, आप गांव से गए, घर से गए और 4 बजे आपको जग जाना होगा, कैसा लगा उस दिन आपको? क्या मन हुआ कि नौकरी करनी है या चले जाना है? कैसा लगा, फीलिंग क्या थी? क्या क्या हम गांव से बिलोंग करते हैं तो जब हम जाते हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंट कुछ अलग ही होता है। आप गांव घर सब यादें तो आती हैं। यहाँ पे हम घूमते थे दोस्तों के साथ, वहाँ जाने के बाद एक पाबंद डिसिप्लिन और एक टाइमिंग का दायरा जो काफ़ी मतलब एक सर्किल में हम बंद जाते हैं, तो थोड़ा सा तो कठिनाई होती है उस इन्वायरमेंट में सेट होना। लेकिन बट जब हम सेट हो जाते हैं तो आसान हो जाता है चीज़ें। अच्छा, एक ऐसा लड़का जो कि इस दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, सुबह रनिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फौज में जाने का सपना, ज्वाइनिंग मिल गई, भर्ती हो गया, फर्स्ट डे ट्रेनिंग में पहुंचा और अचानक से इतना अंकुश, सडन अंकुश तो बहुत सारे लग जाते होंगे। सारे नियम, टाइम से उठना, टाइम से तैयार होना, हर चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम, क्योंकि फौज का रूल बहुत सख्त होता है जहाँ तक मैंने सुना है जी। तो क्या उसे बैलेंस करना इतना आसान है बच्चों के लिए या बहुत मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल तो काफ़ी होता है। इसलिए क्या दूर से लोग देखते हैं फौज अच्छी है, लेकिन अब जब आप इंटर करते हैं तो फौज काफ़ी डिफरेंट है। और हम जब गांव से जाते हैं, बता रहे हैं कि उसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारे उस्ताद होते हैं, जो हमारे ट्रेनर होते हैं, सब चीज़ें उनकी सपोर्ट से क्या बच्चा एकदम बिल्कुल सीख के बिल्कुल चलने लगता है बिल्कुल टाइम। अग्निवीर, इसके बारे में ज़रा बताइए राकेश जी कि अग्निवीर क्या है? अग्निवीर
अभी बच्चे काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी उनके एग्ज़ाम के लिए, क्या कंपटीशन रख दिया गया। पहले तो रनिंग होती थी, तो रनिंग से क्या है कि रनिंग कर लिया तो उसके बाद एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता था। अभी काफ़ी ओवरऑल, लेकिन रनिंग के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। मतलब एग्जाम होने के बाद रनिंग का भार कम हो गया है जैसे पहले होता था। पहले तो हमें लगता था कि 600-700 लोगों में से 2-4 लोगों को सेलेक्ट किया जाता था रनिंग में। पहले क्या होता था कि रैली निकलती, 6-7 डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिया जाता था, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम और जगह निर्धारित कर दिया जाता था। उसमें क्या एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता था कि इस डेट में आपका ये है। तो उसमें क्या है कि कोई बाउंडेशन नहीं होता था कितने लड़के आएंगे। तो रनिंग के टाइम में क्या है, काफ़ी लड़के कभी आ जाते थे, काफ़ी मतलब लड़कों के हिसाब से बैच को छोड़ते थे रनिंग करने के लिए। कभी 4, कभी 800, कभी 500। तो उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता था कि नहीं आप 4 मिनट 40 सेकेंड में आएंगे या 5 मिनट में आएंगे। इसमें टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं। जो आगे से लड़के 8-10 वैकेंसी के हिसाब से रखते थे, उसके बाद सभी को आओगे। मतलब ये था कि अगर बच्चे जो 10 पहले आएंगे वो चाहे जितनी जल्दी आ जाएं उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। टारगेट 10 का हो, 8 का हो, 5 का हो, 7 का हो, मायने नहीं रखता। उनके अकॉर्डिंग जितने बच्चों को पकड़ना है वो पहले उन बच्चों को पकड़ लेंगे, टाइम चाहे जितना कम लगे और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। ये प्रोसेस हुआ करता था। अभी क्या अग्निवीर में एग्जाम हो गया तो एग्जाम जाने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपने मतलब सुविधा अनुसार ग्राउंड और स्टाफ के हिसाब से वो बच्चों को बुलाते हैं। एक बैच में लगभग हमें 50 लड़के छोड़ते हैं और उनको टाइम जो फिक्स टाइम, फिक्स टाइम, इतने टाइम में रनिंग करके आ जाना है। जितने बच्चे आ गए उनको यूपी पुलिस वगैरह में होता था कि इतने टाइम के अंदर आ जाना है और इतने टाइम में अगर बच्चे आ जाते हैं वो सेलेक्ट होते थे। उसी तरह से अब अग्निवीर में एक टाइम फिक्स होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, अग्निवीर में ये जो 4 साल का प्रावधान कि 4 साल बाद उन्हें या तो हटा दिया जाएगा या फिर उसका री एग्जामिनेशन वगैरह, क्या प्रोसेस है इसका? हमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आप उसके ट्रेनर भी रह चुके हैं अग्निवीर के, तो उसमें भी आएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या उन्हें 4 साल बाद सच में हटा दिया जाएगा या उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं फौज में रहने के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें हैं कि बच्चों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। अभी क्या इनका है, 4 साल ये पूरा जॉब करेंगे, उसके बाद इनको क्या घर भेज दिया जाएगा 4 साल के बाद। उसमें टाइम पीरियड में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि आप दोबारा फौज करना चाह रहे हैं सर्विस या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने बिलिंग कर दिया कि नहीं हमें करना है तो उनको बुलाया जाएगा। और जो परसेंटेज क्राइटेरिया जो सरकार ने बनाई हुई है उस क्राइटेरिया के मुताबिक तो उनको बुलाया जाएगा। ये नहीं कि आप बच्चों चले गए 4 साल के बाद तो नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्या फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से रनिंग होगी, या जो ट्रेनिंग टाइम रहा है और सर्विस टाइम रहा है उस दोनों टाइम में से उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करके उनको सेलेक्ट कर लिया जा चुका होगा पहले से ही कि इन बच्चों को ही कॉल करके बुलाना है, या जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्या उन बच्चों की लिस्ट होगी कि इतने बच्चे लिस्ट में आएंगे और इन्हीं में से बुलाना है? ऐसा कुछ बताए तो अग्निवीर जो लड़के ट्रेनिंग करके जो अपने लोगों में चले गए तो इनको स्क्रीनिंग का एक प्रावधान बनाया गया है। अच्छा, मतलब ऑब्जर्वेशन में है कि आप सेंटर को दे रखा है कि आप सेंटर में ऑब्जर्वेशन करके इनका फीडबैक आप भेजिए कि इनका फीडबैक क्या है। यूनिटों में दिया गया है कि यूनिटों में आप इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करिए, इनका काम करने का शैली क्या है, इनका शारीरिक क्षमता क्या है, इसके अंदर काबिलियत क्या है, ये सब फीडबैक जाता है। ओवरऑल इसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद आपको बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि पर्टिकुलर सभी को बुला लिया जाएगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन है बच्चों के ऊपर, जो बच्चे अच्छे हैं उनको दोबारा रिकॉल किया जाएगा। लेकिन रिकॉल नहीं कि ऐसे आ जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि वो आना चाहते हैं कि नहीं। मतलब चाहते हैं मैं मान के चलूँ कि अगर 30% बच्चों को लेना है, 25% बच्चों को लेना है, तो 30% को ऑब्जर्वेशन में जो अच्छे होंगे टॉप लेवल के उनको रखा जाएगा। ये मान के चलेंगे कि हो सकता है 5% ना आए, तो 25% की हमें ज़रूरत है, तो हम 25% से ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन भेजेंगे। उसमें अगर कोई नहीं आना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अच्छा, तो अग्निवीर आप उनके ट्रेनर रह चुके हैं, आपने उन्हें ट्रेनिंग दी है,
तो कैसा अनुभव रहा उन बच्चों के साथ आपको उन्हें ट्रेंड करने में? क्या उनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा जैसा आप लोगों का रहा है या कुछ कम है? क्योंकि फिजिकल उनका बहुत लो लेवल का रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग। हम जब गए थे तो हमारे टाइम में ट्रेनिंग का जो था पीरियड वो काफ़ी टफ हुआ करता था। जब हम रनिंग करते थे तभी फिजिकल हमारा अच्छा था। तो हमारे टाइम के लड़के जितने भी पहले के लोग भर्ती हुए काफ़ी फिजिकल में स्ट्रांग हो गया करते थे। अभी के एग्जाम जब दिया गया तो फिजिकल करने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। अग्निवीरों को एक्चुअली हम ट्रेनर होने की वजह से मैं आपको एक एक्सपीरियंस साझा करूँगा। काफ़ी वीक लड़के आते हैं, लेकिन आप उनसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछें तो उनकी काफ़ी हायर क्वालिफिकेशन है। कोई बीटेक करके आ रहा है, कोई बीएससी करके आ रहा है, कोई एमटेक करके आ रहा है। तो काफ़ी क्वालिफाइड लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा जो फिजिकल है वो वीक रह रहा है। तो हमें ट्रेन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और टाइम का भी उसमें कम है। हमारे टाइम में 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी और अग्निवीरों के टाइम में 6 महीने की ट्रेनिंग करती थी। तो क्या लगता है आपको कि फौज के एक सिपाही को तैयार करने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त हो जा रहा है आप लोगों के लिए? एक परफेक्ट ट्रेनिंग बच्चों को पाने के लिए कम से कम 9 महीने की ट्रेनिंग तो उसको चाहिए बिल्कुल अच्छा ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए। राकेश जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि फौज के सिपाहियों को देश के हर क्षेत्र में घुमाया जाता है। उसमें आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी आपको हाई एल्टीट्यूड पे भेजा जाएगा बहुत ऊंचाइयों पे, तो कभी आपको ऐसी जगहों पे भेज दिया जाएगा जहाँ इतना टेम्परेचर होगा कि आम आदमी सह नहीं सकता। उसके लिए आप लोग कैसे तैयार हो?